हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। जब आप जर्नल एंट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट होता है। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में इसको समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको मैंने 7 पॉइंट में बताया है। इस डिफरेंस को अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। पहला पॉइंट है ओरिजिन। ट्रेड डिस्काउंट का ओरिजिन कहाँ होता है, कैश डिस्काउंट का ओरिजिन कहाँ होता है, यानी शुरुआत कहाँ होती है, कैसे होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर सोल्ड और परचेज्ड। जब गुड्स को आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस वक्त ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है या ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है। जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो सेल में आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और अगर आप परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। वो डिपेंड करता है कंपनी की या बिजनेस की पॉलिसी के ऊपर कि वो आप डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, या आपको डिस्काउंट मिलेगा किसी कंपनी की तरफ से परचेज करने पर या नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब आपने परचेज कर लिया है और उसके बाद जब आप पेमेंट करते जाते हैं तो पेमेंट के वक्त ये डिस्काउंट दिया जाता है। उसकी कुछ कंडीशन होती है। जब वो कंडीशन आप पूरी कर देते हैं और उस कंडीशन के अंदर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर वो कंडीशन या वो शर्त पूरी नहीं होती है तो ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि कैश डिस्काउंट एक तरह से कंडीशनल डिस्काउंट है। ये कॉमन डिस्काउंट नहीं है जो सबको मिलेगा। ये पेमेंट के वक्त मिलता है और वो पेमेंट अगर उस कंडीशन को पूरी कर रहा होगा तब मिलेगा, और अगर कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा होगा तो नहीं मिलेगा। जबकि ट्रेड डिस्काउंट कॉमन डिस्काउंट होता है जो हर एक को मिलता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ सेल और परचेज। ट्रेड डिस्काउंट को जब जो टोटल अमाउंट होता है सेल का या परचेज का उसी पर कैलकुलेट किया जाता है और उसी में से माइनस किया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट इज कलेक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो जो पेमेंट का अमाउंट होता है उस अमाउंट पर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। पेमेंट का अमाउंट कैसे आता है, जो इनवॉइस प्राइस होती है, इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही पे करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट माइनस किया जाता है। तो अगर इसका हम ऑर्डर समझ लें तो पहले इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा जिस अमाउंट को पेमेंट करना है, और फिर उस अमाउंट में से अगर कंडीशन पूरी हो रही होगी कैश डिस्काउंट की तो कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा वो पे कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है डिडक्शन। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ये अभी हमने आपको बताया कि जो भी गुड्स का प्राइस होता है, जो उसकी इनवॉइस वैल्यू होती है, उसमें से ही ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट को हम इनवॉइस वैल्यू से डिडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू में से डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके बाद जो अमाउंट पे करते हैं उस पे वाले अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट को निकाला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग की बात करें अगर और कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग की, तो ट्रेड डिस्काउंट को जनरल में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेपरेटली। ऐसा कहीं कोई आपको एंट्री नहीं मिलेगी जहां पर ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग की जाती है, वो गलत है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट को घटा करके जो अमाउंट आता है उस अमाउंट से एंट्री पास की जाती है। हाँ, जर्नल एंट्री के नरेशन में आप लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट या गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये आप नरेशन में लिख सकते हैं। लेकिन जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का कहीं कोई अमाउंट नहीं लिखा जाता है। अगर आप परचेज बुक या सेल्स बुक बनाते हैं जिसे सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है, तो परचेज बुक या सेल्स बुक में ट्रेड डिस्काउंट को आप लेस ट्रेड डिस्काउंट करके दिखा सकते हैं, दिखाया जाता है बल्कि। कैश डिस्काउंट इज सेपरेटली शोन इन द जर्नल एंट्री। अब जो जर्नल एंट्री आप करते हैं जहां पर डिस्काउंट को डेबिट या डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं वो डिस्काउंट ही कैश डिस्काउंट होता है। जैसे अगर आपको पेमेंट मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिख देते हैं। तो ये जो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आप लिख रहे हैं यही कैश डिस्काउंट है। तो कहीं भी जर्नल एंट्री में जब आप डिस्काउंट को दिखाते हैं तो वो कैश डिस्काउंट ही होता है। और जब आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में डिस्काउंट को आप दिखा सकते हैं, डिस्काउंट का एक कॉलम बना सकते हैं जहां पर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दिखा सकते हैं। डिस्काउंट को अगर आप अलाउ करते हैं तो उसको डेबिट साइड में दिखा सकते हैं कैश बुक के, और अगर आप डिस्काउंट को पे करते हैं तो उसको आप क्रेडिट साइड में एक कॉलम बना करके उसको दिखा सकते हैं। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं किया जाता है, बल्कि डिस्काउंट के डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम की टोटल किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को और कहाँ शो कर सकते हैं, कैसे शो करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट इज शोन इन द परचेज बुक और सेल्स बुक। ये अभी आपको मैंने बता दिया कि परचेज बुक या सेल्स बुक जहाँ बनते हैं वहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट
उसी में शो कर सकते हैं, आप इनवॉइस प्राइस में से उसको घटा करके दिखाते हैं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट को आप परचेज बुक या सेल्स बुक में आप डिडक्शंस दिखाएंगे, लेकिन इसको आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जबकि कैश डिस्काउंट को आप परचेज बुक या सेल्स बुक में नहीं दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट को परचेज बुक या सेल्स बुक पे नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर इसको जरूर दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का नेचर किस तरह का है? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बोथ कैश सेल एंड एज वेल एज क्रेडिट सेल्स और परचेजेस। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कैश सेल पर भी होता है, क्रेडिट सेल पर भी होता है, या कैश परचेजेस पर भी होता है, क्रेडिट परचेज पे भी होता है। तो कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन से ट्रेड डिस्काउंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये दोनों तरह के सेल और दोनों तरह की परचेज में दिया जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज और सेल्स। कैश डिस्काउंट डायरेक्टली परचेज या सेल से रिलेटेड होता ही नहीं है। तो क्रेडिट सेल हो या क्रेडिट परचेज हो, कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, इससे इस बात पे कोई असर नहीं पड़ता है कि कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने आपको शुरू में ही बताया कि कैश डिस्काउंट का सीधा सीधा लेना देना उसके पेमेंट से है। उस अमाउंट का पेमेंट आप टाइम से करते हैं या नहीं करते हैं। एक दिया हुआ टाइम होता है, कंडीशन होती है, उस टाइम के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दें 2/10 देन n/30, तो 2/10 का मतलब है कि 10 दिनों के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो 2% आपको डिस्काउंट मिलता है। n/30 ये क्रेडिट पीरियड है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। 30 डेज में तो आपको पेमेंट करना ही करना है, लेकिन अगर आप 30 दिनों के अंदर पेमेंट करते हैं और 10 दिन के बाद करते हैं तब तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नेट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। 2/10 का मतलब है कि 10 दिन के अंदर अगर आप कर देते हैं तो कैश डिस्काउंट का जो पर्पज़ होता है वो पेमेंट को जल्दी रिसीव करना होता है, ये उसका पर्पज़ होता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज़ होता है सेल्स को बढ़ाना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ये ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज़ है। लास्ट पॉइंट है, ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली अलाउड एज द अनाउंस्ड स्कीम ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो स्कीम होती है उसके ही अकॉर्डिंग ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है। आप देखते होंगे कभी कोई डिस्काउंट दिखाई देता है, कभी कोई डिस्काउंट नहीं दिखाई देता है। आप किसी शोरूम वगैरह पे जब जाते हैं लिखा होता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, 20 to 50% ऑफ, ये सब लिखा हुआ जब पाते हैं तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि इस डिस्काउंट के जरिए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है और ये बिजनेस की पॉलिसी होती है। ये कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी फेस्टिव सीजन में होता है, कभी त्यौहार का मौका होता है तब होता है, या कभी ऑफ सीजन होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है तो उस ऑफ सीजन में डिस्काउंट दे करके कस्टमर को बुलाया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट का इससे लेना देना नहीं है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि कैश का जल्दी कलेक्शन करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अगर मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको कि 2/10 और n/30 ये अगर कंडीशन है तो 2/10 का मतलब कि 10 दिनों के अंदर आप पेमेंट करते हैं तो 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो 2% डिस्काउंट मिल रहा है यही आपका कैश डिस्काउंट है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप 10 दिन के अंदर करेंगे। अगर आप 11वें दिन करते हैं, 12वें दिन करते हैं, 15वें दिन करते हैं तो ये 2% नहीं मिलेगा। तो इस 2% की कंडीशन है। और n/30 का मतलब है कि आप 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना ही करना है, आप 30 दिन से ऊपर नहीं कर सकते हैं। आप 10 दिन के बाद जब आप करेंगे तो ये n मतलब नेट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो फुल अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आपने परचेज़ की है और इसका पेमेंट अगर आप 30 दिनों में करते हैं 10 दिन के बाद तब तो पूरा 10,000 देना है। लेकिन अगर आप इसका पेमेंट 2 दिन में कर दें, 4 दिन में कर दें, 5 दिन में कर दें तो ये 2% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और यही आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।